आज के एपिसोड में अर्चना मैम आपको बड़ा मजा आने वाला है। पंजाब की धरती से वो सुरीले लोग यहाँ पे आने वाले हैं जिनके हर गाने पे पूरा हिंदुस्तान झूम उठता है। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा बुलंद आवाज के बादशाह, द वन एंड ओनली दलेर मेहंदी। दलेर बाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत शुक्रिया हूँ कपिल भाई के। बहुत तो खुशी इस बात की है कि एक ही शेर था और एक ही शेर है और एक ही रहेगा। थैंक यू भाई। और जो दोबारा पारी शुरू हुई है, ब्लेसिंग दीजिएगा कि हमारे भाई को लंबी उम्र, बहुत अच्छी सेहत, बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि खुशियाँ जितनी अपनी खुशियाँ आप में बांट रहे हैं तो सिर्फ दुआएं दीजिएगा और हमारी भी बहुत सारी दुआएं। लव यू पाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पाजी। आज मजा आने वाला है। सामने दलेर पाजी और इधर सामने अर्चना जी। इनके सुर जितने ऊंचे लगते हैं पाजी, इनका लाफ्टर इतना ऊंचा है ना, कई बार तो भगवान कहता है ऊपर से भाई चुप कराओ इनको। खैर, दलेर पाजी से बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। अब वक्त है पंजाब के एक और दिग्गज सिंगर को मंच पे बुलाने का। इन्हें पंजाब में राज गायक की उपाधि से नवाजा गया है। आप सब इनको बहुत प्यार करते हैं, सो प्लीज वेलकम सुरों पे राज करने वाले लेजेंडरी सिंगर पद्मश्री हंसराज हंस जी। और सारे लोगों को वैसे तो पता ही है, जैसे हंस पाजी की एंट्री हुई तो दलेर पाजी के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। वो इसलिए भी आ गई, एक तो दोनों एक दूसरे के फैन तो हैं ही, लेकिन दोनों समधी भी हैं। तो जफ्फी, ये समधी वाली जफ्फी है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने बहुत साल पहले इनके शो में मतलब बहुत धक्के खाए और मार खाई इनको सुनने के लिए। तो मैं जब मेरे सामने आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने आप दोनों के शो देखने के लिए बड़े धक्के खाए। मैं बहुत बार दलेर पाजी को बता चुका हूँ। एक बार अमृतसर में जब नाइट हुई ना, दलेर मेहंदी नाइट, हम लोग गए, तब मैंने मिका पाजी को पहली बार देखा था इनके पीछे गिटार बजाते हुए। फिर हंस पाजी को मैंने इनका किस्सा सुनाया कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमारे पड़ोसी थे तो फालतू में रिलेशन बिगड़ेंगे। उन्होंने झूठ बोल के बोला कि हमारी गली में हंसराज हंस आ रहे हैं। उनकी शादी में मेरे से और मेरे बड़े भाई से ना सारा वो फर्श धुलवा दिया कि यहाँ पे हंसराज हंस आएंगे आज। तो हम लोग सफाइयाँ करते रह गए, पाजी आए नहीं। पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दलेर पाजी, हंस पाजी, आप आज हमारे शो पे हो। पाजी एक सवाल था अर्चना मैम का। इन्होंने ये कहा कि दलेर पाजी और हंस पाजी जब साथ में आए तो इनसे पूछना कि जब आपके बच्चों की आपस में शादी हुई तो लोग तो कुंडलियां मिलाते हैं, आपने सुर मिलाए थे, क्या हुआ था? मेरी बेटी अजीत है जी, और उसने मुझे कहा कि पापा के हुण मेरा ब्याह कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अब सोचा भी किससे होनी चाहिए शादी। बस जिनसे आपका दिल करे, जहाँ बोले मैं वहाँ शादी कर लूँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बादशाह हैं, बहुत कमाल हैं, बहुत कमाल गाते हैं। और सच्ची बात है, मैंने तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि नवराज हंस गाता भी है या एक्टर है, मुझे पता नहीं था। अच्छा। और मैंने एक जैसे ने कहा कि जहाँ आपका दिल करे, तो मैं फिर अर्जी लेके भाई को गया। अच्छा जी। मुझे बहुत खुशी जब भाई ने कबूल कर लिया कि वाह, वो 4 चांद लगे हमारे नाम। क्या बात है। इनके साथ थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, अर्जी पहले मैंने डाली थी। तो कहीं मिले थे तो ये आपको पता माशाल्लाह ड्रेस अप कैसा होते हैं। जी जी। तो वाकई बादशाह लग रहे थे और बहुत बड़ा कोई शो था बॉम्बे में ही। तो मैंने इनको ये अर्जी डाली थी कि मैं तो फ़कीर हूँ, आप बादशाह हैं, तो मैंने अर्ज ये किया था कि कहाँ ये मर्तबा अपना, कहाँ ये मर्तबा अपना कि तकलीफ़ शराकत दूं, मगर मेहमान फ़कीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। वाह, क्या बात है। ये जो मुझे एंजल की शक्ल में मेरी बेटी अजीत कौर मिली है, मेरी माता जी का नाम भी अजीत कौर है। वाह वाह, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया, वरना आपने पता नहीं धक्के खाए या नहीं खाए। आजकल सारे धक्के खा रहे हैं यार, सानू उदों बुलाना जो बंद हो जाना शो। पाजी एक बार बंद हो चुका है, अब ऊपर वाले का अब नहीं बंद होगा। बस अब वो शुक्र है। बंद नहीं हुआ था, इंटरवल। पाजी आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां एक बार हंस पाजी और दलेर पाजी के लिए। आज हमारे शो में वाकई में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ पंजाबी गायकी के एक और जबरदस्त सितारे को। प्लीज वेलकम मिस्टर जसबीर जस्सी। पाजी कमाल है, मतलब कितने साल हो गए पाजी दिल लगी कुड़ी गुजराती को? 20 साल। क्या बात है, 20 साल पहले भी
ऐसे ही दिखते हैं जस्सी पाजी। पाजी क्या खाते क्या हो आप? मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ एक्चुअली। लग रहा है। पाजी एक बात सवाल था एक्चुअली, हमारे गुजरात से कौन कौन से दर्शक हैं हमारे यहाँ पे? काफी लोग थे, तो इनका ये कहना था कि ये कुड़ी जो आपकी सच्ची में कोई गुजरात वाली थी कि वैसे इमेजिन करके गाया आपने? कोई थी आपकी लाइफ में गुजराती कुड़ी? कोई एक्चुअली एक कुड़ी थी गुजरात से जिसके लिए, और मुझे याद है जब मैं उसको मिला था तो मैंने सबसे पहले आके हंस पाजी को बताया था। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ऐसे करना है कि अब जो उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, अच्छा, वो इंस्पिरेशन एक ही थी कि उसने बोला था कि नेशनल पे हिट होना है। अच्छा। तो पाजी ने बोला कि मैं गाइड करूंगा, तू नेशनल पे हिट होएगा। वाह क्या बात है। तो अगर आपने पाजी गुजराती लड़की से प्यार करके नेशनल लेवल पे हिट हो गए, इधर आना और माशा भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो जाएंगे। पर पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। जस्सी पाजी पहली बार हमारे शो पे आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। पंजाब के 3 महान सिंगर्स तो हमारे साथ हैं ही, अब वक्त है इसी कड़ी में एक और मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का। ये एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने बहुत सारे फिल्मी गाने गाए हैं और इनका गाया हुआ हर गाना सुपर डुपर हिट होता है। सो प्लीज वेलकम द हिट मशीन, सुपर हिट बॉलीवुड सिंगर माय फ्रेंड मीका सिंह। और एक बार मेरा सुपरस्टार भाई के लिए जोरदार तालियां। बस हम एक दूसरे की तारीफ कर करके छा रहे हैं पूरी दुनिया में। जैसे दिलीप भाई ने बोला था कि एक ही शेर था, एक ही शेर है और एक ही शेर रहेगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं मीका भाई। आई लव यू भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो गाने गा रहे हैं वो तो हिट आए। अच्छा, जो गाने ऑलरेडी 20-20 साल पहले हिट हो चुके हैं उनको दोबारा गा के हिट कर रहे हैं। भाई वो जिन सिंगर्स के आप गाने गा के हिट कर रहे हो वो आपसे कमीशन नहीं मांगते कि भाई हमारा गाना गा के? नहीं, मैं कोशिश करता कि उनसे बेटर गाऊं। कोई कमी रह गई थी तो उसको दोबारा से मैं गाता हूं ताकि अच्छा हो जाए। अच्छा, मीका भाजी के गाने कितने हिट होते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इन्होंने 2016 में 4 गाने गाए, 2017 में 8 गाने, 2018 में 17 गाने गाए। पाजी आपकी गाने की कैपेसिटी बढ़ रही है कि आपकी लोन की किस्तें बढ़ रही हैं? यार मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इतने गाने गा रहा हूँ और हर शो पे पैसे मिलते हैं अच्छे खासे। भगवान की बहुत कृपा है, दिलीप पाजी की बहुत कृपा है कि मैं इतने पैसे कूट रहा हूँ। लेकिन कई ऐसी शादियां होती है जिसमें फ्री में गाना पड़ता है यार। पाजी आई लव यू। और खास करके चलो समझ में आता है, जस्सी की शादी हो रही हो तो मैं फ्री में भी गाऊं, चलो गरीब इंसान है। जो इंसान ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहा है यार वो अपनी तरफ से ही। पाजी आ जाओ प्लीज, विराजमान हो जाइए। जस्सी तो बिच बैठेंगे यार, आज तू स्टार है। बस आज रात के लिए। देखिए पाजी एक बच्चे का सवाल था जी, वो कह रहे थे कि आपने, दलेर पाजी आप तो जरूर सुनेगा, आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि 4 साल की उम्र में बंदा तबला बजा रहा है, 8 साल की उम्र में हारमोनियम बजा रहा है, 18 साल की उम्र में एल्बम भी निकाल लिया, कह रहे शादी में इतना लेट क्यों? मैं वेट कर रहा था कि कपिल की शादी हो जाए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा सीधा होता ना फैमिली में तो हमें डर रहता है पहले उसकी शादी हो जाए यार। अब कपिल की शादी हो ही गई है तो मैं भी पाजी जल्दी कर रहा हूँ। पर जिस दिन कपिल की शादी पे गाने जाना था ना, मीका मुझे पहले बोला था जस्सी जरूर जाना यार, उत्थे जरूर जाना, क्योंकि उत्थे आप गावांगे ना तो बड़े सारे शो मिलणगे उत्थों। अर्चना जी, मैं दिल्ली में इनकी पार्टी में गया था। हालांकि इनकी पार्टी 20 साल में पहली बार कोई ऐसी पार्टी जिसमें ये बंदा पार्टी देता है। इतना कंजूस है। आप दलीप पाजी से पूछ लो, हंस पाजी को पूछ लो, कभी जिंदगी में इसके कोई घर गया है? क्योंकि बुलाते नहीं। नहीं बुलाता हूँ मगर आते नहीं। पहली बार पार्टी हुई, कोई नहीं गया, मैं चला गया इसकी पार्टी में। तो इसको उम्मीद, इसने मुझे बुलाया भी नहीं था। इसको था मैं कहीं फंसा हूँ दुबई में, मैं कहाँ पहुंचूंगा। मैं प्रकट हो गया पूरा। इसको लगा यार मैं आ गया हूँ, तो दूसरे दिन मेरे घर पे आ गया चाय पीने। वैसे ही कि मैं रात को गिव एंड टेक होता ना कि थोड़ा सा, और मुझे बोल रहा है कि यार कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं कहा आप बॉम्बे क्या करने जा रहे हो? तो मुझे थोड़ा ताना मारा था, कपिल की रिसेप्शन है। मैं कहा यार कपिल बहुत घटिया बनता, मुझे नहीं बुलाया उसने। बोले यार उसकी शादी हो रही, मैं उसका दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ, मुझे नहीं बुलाया उसने। कहता हाँ यार पता नहीं तेनू बुलाया नहीं उन्हें। मैं कहा यार मुझे तो बुलाया नहीं है। अब 23 तारीख को पहले ही इतना चाह है कि एक दिन पहले ही पहुंच गया वहां पे, किससे पहले कोई आइडिया कैंसिल हो जाए। और 24 तारीख हो गई और इसने किसी मेरे बैंड मेंबर को देख लिया घूमते फिरते, 2-4 इसको हट्टे कट्टे सरदार जी नजर आए, तो मुझे मैसेज कर रहा है कि तू कहाँ पे है? मैं कहा यार मैं तो दिल्ली बैठा हूँ। कहता कपिल की शादी पे। मैं कहा मैं बात नहीं करूंगा उससे। अब 8 बजे ये मुझे देखता है कि मैं लाइव वहां पे गा रहा हूँ।
और ना, और मैं चश्मा पहन के परफॉर्म करता हूँ तो मुझे पता है सामने खड़ा है और मैं गा रहा हूँ, कपिल भाई एंजॉय कर रहे हैं, ये मेरे सामने खड़ा है और ये मुझे बार बार करे तो मैं ऐसे करूँ। तो ये हमारी मतलब सोच लो कि नानी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी भाभी भी है, हमारा सब कुछ है ये। क्योंकि ये लड़कियों की तरह चुगली करता है हर जगह। तो बाद में बताना चाहता दोनों समधी कैसे बने। ये दोनों ने झूठ बोला। मैं बताता हूँ असली स्टोरी क्या हुई थी। एक जगह दोनों हंस पाजी और दिलीप भाई परफॉर्म कर रहे थे, हमारे तो लेजेंड्स ही हैं। और दिलीप भाई ने रिस्पेक्ट में इनके लिए बोला कि हमारे सीनियर जो हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं औहदे में भी, वो आ रहे हैं हंसराज जी। तो ये स्टेज पे आ गए, इन्होंने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म हो गई, शो बल्ले बल्ले तालियां हो गई, ये भी बड़े खुश हो गया, बड़ी रिस्पेक्ट मिली। अब जो चाची हमारी चाची 12:30 बजे गई ऐसे ही, जैसे इनका स्टाइल होता है, पाजी तुम ठीक हो? पाजी तुम ठीक हो? अब ये पूछ रहे क्या हुआ क्या? कहता वो दिलीप मेहंदी आपकी बेइज्जती करके गया। ये बोलते हैं यार मैंने तो कुछ सुना नहीं। कहता नहीं, वो बोलता था कि आप बुड्ढे हो, बुजुर्ग गए, आप बुजुर्ग हो। ये सच्ची गल सच्ची बात। अब ये हंस पाजी बोलते यार लेकिन उसने बोला, कहता सीनियर का मतलब क्या होता है? सीनियर का मतलब बुड्ढा। अर्चना जी इतना भड़का दिया कि सुबह उठते ही सर ने नाश्ता नहीं किया, सीधा फोन लगाया और पाजी को नाश्ता करवाया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, यहाँ से शुरू है। अच्छा ये तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हंस पाजी की। अब हंस पाजी के मुंह से कभी सुना नहीं ऐसे कि तू ये तेरी ऐसे ये, तो ये ना नाश्ता कर रहे थे पूरी फैमिली के साथ, इधर से श्लोक चलता जा रहा है और ये सुनते जा रहे बहुत ज्यादा। जब हाई हो गए पाजी कहते दिलीप पाजी 1 सेकंड होल्ड करो, मैं फैमिली के साथ हूँ। यूं अपने लॉन्ज इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस, वहां पे गए, और जब इतनी लड़ाई होगी तो मुझे कहते कि यार हंसराज नु मार रहा। मैं क्या पाजी हंस पाजी नु कहता तू जानते गल नहीं सुननी है, तू सीधा ठाठा करता। मैं क्या पाजी नहीं यार। तो मैं क्या एक गल दसो होया की राती? कहते बस तेनू नहीं पता मेरे नाल। ते मैं हंस भाई नु फोन किया, मैं भाई तुहाडे कोल जस्सी आया सीगा। मैं कुछ नहीं बोला। इससे पहले ये दोनों मिले, प्यार हुआ, भाई साहब सीधा जलंधर, दिल्ली से निकल ही गए वहां से। वहां से इनका समझौता हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, उसके बाद ये समधी बने। सो ये स्टोरी थी। क्या लव स्टोरी है यार। तो ये जो है स्नैक्स जो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, मेन कोर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। जब नुसरत फतेह अली खान साहब का देहांत हुआ तब हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था कि हंस पाजी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने फेलोशिप दिया है और वहाँ पे जाके अंग्रेज़ों को, वहाँ के जो फॉरेनर्स हैं उनको आप इंडियन क्लासिकल सिखाओ। तो पाजी कितना मुश्किल होता था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश आपकी भी मेरे जैसी है। तो पाजी उनको आप जब सिखाते थे इंडियन क्लासिकल तो प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको? बस 2-4 लाइनें रट ली थी। अच्छा जी। शुरू में क्या, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय स्पेशल ग्रेटिट्यूड मिस्टर प्रेसिडेंट। ओके। नाउ आई एम सिंगिंग राग मालकौंस। हाँ। तो बस सा शुरू किया, 3 साल सा ही नहीं खत्म हुआ। फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। वो कहते थे बंदा देखो धुन का कितना पक्का है, खामोश रहता है, सिर्फ अलाप कराता है। तो मजबूरी यही थी कि पढ़ने लिखने के वक्त पढ़ ही ना सके। और ऐसी बात नहीं पाजी, जब फिर वो शुरू होते हैं ना दूसरा मतलब सरकास्टिक भी थोड़ा सा किसी को समझाना होता है। जैसे हम तारीफ करके अपने नाल मिलाया भी मैं ना कमा, मैं हुन शुरू होवा। जब जज बैठते हैं ना, पाजी के साथ एक बार मुझे जज बैठने का मौका मिला, तो किसी ने गाया रियलिटी शो में, म्यूजिक शो में। हाँ म्यूजिक शो में, तो बहुत बहुत बुरा गाया उसने। तो पाजी अब उसको बुरा तो बोलना नहीं चाहते, कहते बेटे तेरे बाप का क्या काम है? तो उसने बोला हमारी फैक्ट्री है जी। तो बेटे वहाँ आदमियों की जरूरत नहीं होती। जस्सी पाजी की बहुत सारी स्टोरीज हैं। अभी मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरी। हमेशा फील करते हैं कि अभी देखो कपड़े, हमेशा इनको लगता है ये स्टार है, और
फील करते रहते हैं हमेशा और बिहेव भी ऐसे करते हैं। बैठना भी जैसे देखो हमें बैठना नहीं आता जितना ये बैठा। हम थोड़ा लल्लू लगते हैं जैसे। लगते नहीं, आप हो। मैं हाँ पाजी नहीं, पाजी आप नहीं हो। हाँ आप, अच्छा हो गया आपने अलग वाली कुर्सी ले ली। तो ये नया पहली बार 5 स्टार में ठहरा था, तो वहां पे इसने मुझे बोला कि यार, क्योंकि जब भी हम जैसे आज कपिल ने हमें बुलाया तो खाना कपिल का ही होता ना सारा। जो भी चिकन कोरमा या जो भी हम उड़ाते हैं वो 5 स्टार में मतलब कपिल के नाम बिल फटेगा आज। तो वैसे ही इसको किसी ने बुला लिया होगा, मुझे बोलता चल तू डिनर पे आ जा। मैं कहा चलो यार मैं आ जाता हूँ। 11 की जगह 11:30 हो गया। तो अब देख जैसे सुपरस्टार बैठे मन में, बोलते यार अभी तो मेरा सोने का टाइम हो गया। मैं कहा यार मतलब 11 और 11:30, अगर मैं 11 बजे भी आता तो 12 बजे तो हम खाना खाते। नहीं यार मेरा सोने का टाइम हो गया, ते मैं गुड नाइट सीधा ही। और अभी तो मैं थोड़ा सा 10% पागल हूँ। पहले तो मैं 150% था। अब मेरा पारा पूरा हाई कि यार ये अपने आप को समझता गया यार, अपना एक ही तो गाना इसका चला है 30 साल में एक गाना चला। मुझे बहुत गुस्सा, तो मैंने पूरा जो होटल का फ्लोर था, मुझे ये था कि इस फ्लोर पे है, होटल वाले बता नहीं रहे कि कौन सा रूम है, मैंने पूरा फ्लोर खड़का दिया जहाँ एक सब जगह लाते मार के किधर है जैसी बाहर निकल पा रहे हैं। बहुत गुस्सा था मुझे। Oh my God. तो इसमें इतने में एक शख्स की बड़ी स्वीट सी आवाज आती है कि आप किसको ढूंढ रहे हो। मैं कहा यार जस्सी को मैं ढूंढ रहा हूँ। कहता वो जो सामने रूम है ना वो जस्सी का है। तो मैं उसे देख रहे हैं ना। हाँ, और वो जो बंदा है वो आया नहीं है, उधर से देख रहा है शेज में से ना, दरवाजे में से। और मैंने वहीं पे ठा बहुत लाते मारी, इसने दरवाजा खोला नहीं। 3 साल बाद जाके ना मुझे हंस पाजी ने बताया कि वो जो दरवाजे में बताने वाले शख्स थे वो हंस पाजी थे। वाह वाह वाह। और मजेदार बात यह है कि इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मीका हमेशा लड़ाई तो इसका मतलब धंधा है ना, एक्चुअली धंधा इसका वही है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे म्यूजिशियन कहीं फंस गए, हमारी लड़ाई हो गई। तो मीके ने ना, मैंने मीके को फोन किया, मीका यार तू उधर है? कहता हाँ। मैं कहा यार मेरे म्यूजिशियनों को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ चला जा। मीका गया, जा गया, मेरे म्यूजिशियन छुड़ा दिए, मैंने इसका बड़ा धन्यवाद किया, ये वो करके। नहीं। इसने ना 2 शो पकड़े, बेचारा नया स्टार बना था ना। अब क्या हुआ, 2 शो में क्या करा कि बेचारे का गाना एक हिट था तो मसाला ज्यादा था नहीं गाने के लिए। 1 घंटा गाया और अपने शूज वहां पे छोड़ के, स्टेज छोड़ के भाग गया वहां से दूसरा शो करने के लिए। दूसरे शो पे सीडी पे गाऊंगा मैं। अब यहाँ पे उन्होंने मुर्गे बना दिए, पकड़े बिजनेस का पूरा साउंड वाला पकड़ लिया, म्यूजिशियन पकड़ लिए। मुझे बोलता तू वहां जा, वहां पे सिर्फ 20-30 लोग होंगे। तो मैं पूरे 8 लोग लेके गया, वहां 500 लोग मारने के लिए बैठे हैं। और लकीली मेरा थोड़ा नाम खराब था तो लोगों ने इनके म्यूजिशियन में छुड़ा के लाया। अब मुझे ये था कि मैंने इस पे एहसान कर दिया बस। अब ये एक सेकंड, जब भी मुझे मिलता था ना, मैं हर जगह था ना, मैंने जस्सी पाजी को बचाया। मिलता था नहीं, अभी भी मैं जब मिलता हूँ तो यही कहानी सुनाता है। जस्सी के साथ मैं इतना लड़ चुका हूँ लाइफ में, और अब मैंने हथियार डाल दिए। अब ये जब भी चिराग जलाता तो जिन हाजिर होता, बता मेरे आका क्या चाहिए। मिक्के ने बहुत प्यार किया, मुझे बहुत प्यार करता है। कभी कभी तो ऐसे इंसिडेंट करता है कि सच्ची में आंखों में पानी आ जाता है। कई बार, एक बार मुझे याद है इसका बर्थडे था, तो सारे पाजी और 6 भाई सारे इकट्ठे हुए थे। तो सारा मीडिया इकट्ठा हुआ, बहुत टाइम की बात है। तो सारे लोग कह रहे थे कि 6 भाइयों की फोटो खींचनी है। तो हम लोग पीछे हो गए, ठीक है। तो मिक्की ने बोला नहीं तू इधर आ, मेरा 7वां भाई है तू, इधर आ। तो बीच में खड़े करके है ही वो मतलब 3-4 महीने बेइज्जती करता रहता, फिर एक कोई ऐसा काम कर देता। इसकी इनसिक्योरिटी भी अंदर चलती रहती है बहुत, अलग तरह की। मतलब एक गाना इसका हिट होता है, फिर इसको इनसिक्योरिटी होती है किसी और का ना आ जाए, है ना। चेक करता रहता है, मतलब हर टाइम ट्विटर ये वो जगह, या कोई और तो नहीं चल गया ना, कोई और तो चल गया है। तो और इनसिक्योरिटी की जो इंतहा है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसके घर में आया तो बेल बजी,
एक बंदा अंदर आया, उसको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की इसने। मीका ने बोलना शुरू किया, अदा कर, और वो ना गुलाब दे फूल वहाँ से तोड़ के ना तो ये पॉट में डाल दे, ये कर दे, वो कर दे। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैं रियाज कर रहे थे, मुझे लगा ये माली है। तो फिर मैंने सोचा यार मैंने क्यों जज करना है, छोड़ो ना। फिर वो बंदा मैंने देखा मंदिर के सामने पूजा कर रहा है। अच्छा, है ना, वही बंदा। मैंने उसकी शर्ट पहचानी, मुझे लगा यार ये वही बंदा है। फिर मैंने सोचा यार मैंने क्या लेना, छोड़ो ना। आपने सोचा पुजारी है? मैंने सोचा पंडित जी हैं जहाँ पुजारी है ना। फिर दूसरा दिन फिर वो हुआ, फिर ये घंटी बजी, वो बंदा आएगा तो वो फूल तोड़ ले, वहां से वो कर दे, या यहाँ पॉट में डाल दे, ये वो करते हैं। फिर वो बंदा आता था, कहता था प्रसाद प्रसाद, सबको प्रसाद बांटता था। मैं क्या मिक्के यार ये माली है या पुजारी है? कहता नहीं, ना माली है ना पुजारी है, ऐसा ड्राइवर है। मैं क्या मतलब? कहता एक्चुअली किया है ना, ये बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, इसी मंदिर में पूजा करनी है और मेरे लिए मांगना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश भाई। कहता मैं क्या यार तू पागल हो गया क्या, तू बेवकूफ है? कहता नहीं, थोड़े दिन पहले वैष्णो माता दे गए सी उत्थे, तो वहां पर ना सारा बैंड थी, कहते मत्था टिकना है। मैं कहा चलो। कहता बैंड को बाहर खड़े करके ना गुफा के अंदर जाने से पहले, तो मैंने कहा गल सुन, सबने बोलना है माता को कि मीके को दे जो देना है। कहता मीके को दे जो देना है, ये हमें देगा बाद में। वहां पे तो एक तो दीपक जी बैठे वहां पे, ये बहुत माता जी के फैन है, मैं भी वैष्णो माता जी का। और ये रम्मी है मेरा भाई, कजन, बुआ का बेटा, ये जिंदू भाई भी साथ में बैठे। तो जब भी मैं इनको लेके जाता हूँ ना, इनको कहाँ जाना है, वैष्णो माता में चलते हैं, तो ना खड़े हो गए सारे लाइन में ऐसे। तो जब मांग रहे थे मैं ही पीछे आ गया। मैं बेटा क्या मांग रहे हो तुम? तो बस मांग रहे हैं ये है वो। मैं क्या तुम अपनी तरक्की चाहते हो ना? हाँ। बोल दो यार तो मेरी इनकी कर दो बॉस की, नहीं कर दूंगा। तो ना कहते हाँ मांग। मैं नहीं, मैंने सुनना है। तो मैंने एक बोल रहा है, हे माता रानी पूरे परिवार पे सर पे मेरा पर हाथ रखे हो और साढ़े भाई नू होर अमीर कर दो। बहुत अच्छा।